122 क्रम प्रकृतियां उदय योग्य है। तीर्थंकर नाम क्रम का उदय गुण स्थान 13 और 14। आहारक द्विक का उदय छठा गुण स्थान। सम्यक मोहनीय का उदय स्थान 4 से 7। मिश्र मोहनीय का उदय तीसरे गुण स्थान में 1 2 1 1। ये 5 क्रम प्रकृतियों का उदय फर्स्ट गुण स्थान में नहीं होता। फर्स्ट गुण स्थान में अनुदय 5 क्रम प्रकृतियों का उदय हो जाएगा 122 माइनस 5। 117 क्रम प्रकृतियों का उदय फर्स्ट गुण स्थान। 122 क्रम प्रकृतियां उदय योग्य हैं। तीर्थंकर नाम क्रम का उदय 13वें को 14वें गुण स्थान में होगा। आहारक द्विक का उदय छठे गुण स्थान में होगा। सम्यक्त मोहनीय का उदय 4 5 6 7 4 गुण स्थान में होता है। मिश्र मोहनीय का उदय तीसरे गुण स्थान में होता है। इसलिए इन 5 क्रम प्रकृतियों का उदय फर्स्ट गुण स्थान में नहीं होता, जिसको कि अनुदय क्रम प्रकृतियां कहते हैं। अनुदय क्रम प्रकृति 5 फर्स्ट गुण स्थान 117 क्रम प्रकृतियों का उदय। कोई जीव अगर फर्स्ट गुण स्थान में आता है तो उसके 5 क्रम प्रकृतियां ऐसी हैं, 5 क्रम प्रकृतियां ऐसी हैं जो अनुदय जो कि फर्स्ट गुण स्थान में ही उदय होता है। इसको कहते हैं उदय विच्छेद। उदय विच्छेद, उदय विच्छेद अनुदय। अनुदय तो आगे के गुण स्थानों में उदय हो जाएगा, लेकिन उदय विच्छेद का मतलब इस गुण स्थान में उदय होता है, आगे के गुण स्थानों में उदय नहीं होता, उसको उदय विच्छेद कहा। 5 क्रम प्रकृतियां अपनी सूक्ष्म तरीक, सूक्ष्म, साधारण और अपर्याप्त और आत्तप नामकरण और मिथ्यात्व मोहनी। क्योंकि लब्धि अपर्याप्त का उदय फर्स्ट गुण स्थान में एकांत मिथ्यात्व है जीव। मिथ्यात्व का उदय होगा तो फर्स्ट गुण स्थान ही होगा, इसलिए आगे के गुण स्थानों में मिथ्यात्व का उदय नहीं हो सकता। सूक्ष्म और साधारण ये वनस्पति काय की अपेक्षा से एक इंद्रिय की हैं और इनका भी उदय फर्स्ट गुण स्थान में ही होता है। सूक्ष्म तरीक, आत्तप नामकरण, मिथ्यात्व मोहनी 5 क्रम प्रकृतियां ऐसी हैं जिनका उदय फर्स्ट गुण स्थान में ही होता है, आगे के गुण स्थानों में उदय नहीं होता इन क्रम प्रकृतियों का। इसलिए 5 क्रम प्रकृतियों का उदय विच्छेद होने से दूसरे गुण स्थान में सब्जी और ले लो। दूसरे गुण स्थान में 117 माइनस 5 इजिकल टू 112। लेकिन कोई भी नरक गति का जीव दूसरे गुण स्थान में जन्म नहीं ले सकता। दूसरे गुण स्थान में जन्म न लेने के कारण नरकाणुपूर्वी का उदय दूसरे गुण स्थान में नहीं होता। तो दूसरे गुण स्थान में अनुदय की जो 5 थी, इसमें प्लस 1 और हो जाएगी,
नरकाणुपूर्वी। दूसरे गुण स्थान में 6 कर्म प्रकृतियां अनुदय की होगी। तो एक नरकाणुपूर्वी निकलने से 111 कर्म प्रकृतियों का उदय दूसरे गुण स्थान में होता है, 111 का। फर्स्ट गुण स्थान में 117 का उदय, दूसरे गुण स्थान में 111 का उदय। एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चतुंद्रिय, ये जीव। जय जिनेंद्र जी, एक मिनट मेरी गल सुनियो। अपना इधर तो बंद दा हजे चलदा पिया सीगा जी। जी अपने इधर जय जिनेंद्र जी, इधर क्लास च तो हजे बंद चलदा पिया। मैं वो बहन बोली 3 उदय स्थान बताए थे। नहीं, वो तो रात को हुए थे 3 ये। हाँ जी, बंद। वो तो रात की क्लास में हुए है उदय स्थान 3। अभी इधर तो बंद का ही मतलब तीसरा गुण स्थान हुआ है, बंद का भी। बंद का तीसरा गुण स्थान हुआ है अभी। हाँ जी, हाँ जी। वो फिर शायद संकेत का चल पड़ा था ना पिछली बारी। अच्छा चलो कोई बात को नहीं, ये उदय का था, उदय भी तो आ गया होगा इतना तो। बंद होता है 120 कर्म प्रकृतियों का। बंद तो हो गया होगा बहन, वैसे दोबारा करवा देते हैं आज, कोई बात नहीं। पांचवें गुण स्थान में थे ना कि पांचवें गुण स्थान में कौन कौन सी प्रकृतियों का बंध होता ठीक है कोई बात। बंद योग्य 120 कर्म प्रकृतियां। तीर्थंकर नाम कर्म का उदय बंद, तीर्थंकर नाम कर्म का बंद। सम्यक भी जीव करता है। आहारक द्विक का बंध परमत संयत करता है। इसलिए इन 3 कर्म प्रकृतियों का बंद हो जाता है। बंध मतलब इस गुण स्थान में बंद न होकर के आगे के गुण स्थानों में बंद होता है। इसलिए 3 प्रकृतियों का बंद होने से फर्स्ट गुण स्थान में 120 माइनस 3 117 कर्म प्रकृतियों का बंद होता है फर्स्ट गुण स्थान में। फर्स्ट गुण स्थान में ही बंद विच्छेद, बंद विच्छेद जो कि बंद विच्छेद उसको कहते हैं जो इस गुण स्थान में ही बंद होगा, आगे के गुण स्थानों में बंद नहीं होता। जो कि एक मिथ्यात्व के कारण ही मिथ्यात्व है, जब तक ही बंद होता है। जब मिथ्यात्व से निकल जाता है, जब वो जिन कर्म प्रकृतियों का बंद नहीं करता, उसको कहते हैं बंद विच्छेद। 16 कर्म प्रकृतियों का बंद विच्छेद करते हैं, जैसे जाति चतुष, जाति चतुष एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चतुंद्रिय। अगर मिथ्यात्व में अगर हम हैं या कोई जीव मिथ्यात्व में है, तभी तक वह जीव एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चतुंद्रिय का बंद करता है। एकेंद्रिय का बंद न करने के कारण ये स्थावर चतुष्क का ही बंद नहीं करता। जब एकेंद्रिय का बंद ही नहीं करेगा तो स्थावर का, सूक्ष्म का और साधारण का बंद भी नहीं करता। और अपर्याप्त अवस्था तो बनती ही मिथ्यात्व में। नरक तरीक, नरक गति के बंद से भी वह जीव निकल जाता है। अगर मिथ्यात्व से निकल जाता है तो नरक गति का ही बंद नहीं करता, नरकाणुपूर्वी का ही बंद नहीं करता, और नरक आयु का ही बंद नहीं करता। होंड संस्थान, शेवार सन्नन, जो 6 संस्थान है हमारे, 6 सन्नन है, उसका लास्ट का जो है, लास्ट का सन्नन, लास्ट का संस्थान, इसको ही बंद नहीं करता। अरे केंद्रीय का बंद नहीं करेगा तो आतप का ही बंद नहीं करेगा, आतप का ही बंद नहीं करेगा। और मिथ्यात्व होनी है,
मिथ्यात्व मोनीय का बंध मिथ्या दृष्टि ही जीव करते हैं और नपुंसक वेद। ये 16 कर्म प्रकृतियों का बंध विच्छेद हो जाता है फर्स्ट गुण स्थान में। तो दूसरे गुण स्थान में 117 माइनस 16 इजिकल टू 101 कर्म प्रकृतियों का बंध दूसरे गुण स्थान में हो जाता है। कोई भी जीव दूसरे गुण स्थान में है तो वो 101 कर्म प्रकृतियों का बंद कर सकता है। ये जो बंद कर रहे हैं हम सामान्य से कर रहे हैं। सामान्य मीन्स ओग। ओग का मतलब इसमें कोई गति अपेक्षा नहीं है। एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चतुंद्रिय, पचेंद्रिय, नारकी, देवता, मनुष्य और कोई भी जीव हो सकता है। वो कितनी कर्म प्रकृतियों का बंद करेगा वो आगे आएगा। अभी तो ये कर रहे हैं कि दूसरे गुण स्थान में या फर्स्ट गुण स्थान में कितनी कर्म प्रकृतियों का बंद हो सकता है। तो फर्स्ट गुण स्थान में 117 कर्म प्रकृतियों का बंद हो सकता है। सेकंड गुण स्थान में 101 कर्म प्रकृतियों का बंद हो सकता है। यहां बंद होगा सेकंड गुण स्थान में 101 का और फर्स्ट गुण स्थान में बंद होगा 117 का। यहां ए बंद की थी 3 कर्म प्रकृतियां। ए बंद की थी 3 कर्म प्रकृतियां और दूसरे गुण स्थान में भी ए बंद की 3 कर्म प्रकृतियां हैं। बंद 101 का है और बंद विच्छेद जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं 25 कर्म प्रकृतियों का। बंद विच्छेद 25 कर्म प्रकृतियों का बंद विच्छेद। तो 25 कर्म प्रकृतियां दूसरे गुण स्थान में 4 तो चौक आते हैं। 3 चौक। 3 चौक मीन्स चतुष्क। 3 चतुष्क। अनंतानुबंधी चतुष्क। अनंतानुबंधी चतुष्क थे सन्न थे 1 2 3 4 5 6। 6 का तो हमने वहां कर दिया। अब ये मध्यम के 4 सन्नन, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां 4 सन्नन। मध्यम सन्नन 4 मध्यम संस्थान। सत्यानगृदिक ये 12 होगी अपने पास। त्रियंश त्रिक। अगर कोई जीव फर्स्ट गुण स्थान में सेकंड गुण स्थान से आगे निकल जाता है तो वो त्रियंश त्रिक का भी बंद नहीं करता। और दुर्भग त्रिक, दुर्भग त्रिक, सत्यानगिर्धि त्रिक। और कोई जीव अगर त्रियंश गति का बंद नहीं करता तो उद्योत नाम कर्म का भी बंद नहीं करता, नीच गोत्र का भी बंद नहीं करता। स्त्री वेद अशुभ आयोगति। ये 25 कर्म प्रकृति 25 कर्म प्रकृतियों का बंद विच्छेद होने के कारण तीसरे गुण स्थान में 101 माइनस 25 इज इक्वल टू 76। 76 के अंदर अभी रुको बहन, अभी दो दारिक द्वीप कहाँ आएगा? अभी तो तीसरा गुण स्थान है। दारिक द्वीप चौथे 75 हाँ आएंगी। रुको 75 भी नहीं आएंगी बहन, रुको एक बार। 25 कर्म प्रकृतियों का बंद विच्छेद होने के कारण तीसरे गुण स्थान में हमारे पास अब 76 बची है। क्योंकि तीसरे गुण स्थान में गति का बंध नहीं है। तीसरे गुण स्थान में आयु का बंध नहीं होता। आयु का बंध नहीं होता। नहीं होता। इसलिए 2 आयु हैं अपने पास यहाँ, मनुष्य आयु और देव आयु। तो 2 कर्म प्रकृतियां अनुदय में और हो जाएंगी। अब तीसरे गुण स्थान में
5 कर्म प्रकृतियां अनुदय की होगी अपने पास। 5 कर्म प्रकृतियां अनुदय होने से 2 अनुपूर्वी निकलने से बंद होने 74 से। कर्म क्या जी बंद होने से, अनुदय बाकी सब नहीं। म्यूट हो जाओ ना, समझ नहीं आ रहा, प्लीज जो भैया समझा रहे हैं वो समझ ले पहले, बेटर है। सबको म्यूट कर दीजिए प्लीज, कुछ नहीं समझ आता जिनको ऐसे। आता है वो तो प्लीज चुप रहेगा। रिक्वेस्ट है प्लीज सब म्यूट करते हैं। सबको म्यूट कर लो फिर। जिस बहन को बोलना हो हैंड रेज करे और फिर बता देंगे, उसको म्यूट कर लेंगे, कोई बात नहीं। या अपने आप समझते रहो इसको। उदय मेरे बंध में थोड़ा सा अंतर मिला। यहाँ 117 कर्म प्रकृतियों का बंध, दूसरे गुण स्थान में 101 कर्म प्रकृतियों का बंध, तीसरे गुण स्थान में 101 में से अगर 25 हम माइनस करते हैं तो अपने पास 76 कर्म प्रकृतियां आती है। लेकिन तीसरे गुण स्थान में आयु का बंध नहीं होता। आयु का बंध नहीं होता। 2 कर्म प्रकृतियां अपने पास यहाँ आयु की हैं, देव आयु और मनुष्य आयु। तो देव आयु मनुष्य आयु का क्या करेंगे, अनुदय। तो अनुदय के पास हमारे पास 3 थी पहला, इसमें प्लस बंध, बंध बंध की जो 3 थी अपने पास, अब देव आयु और मनुष्य आयु का बंध नहीं होने के कारण 5 कर्म प्रकृतियां अबंध की होगी। तीर्थंकर नाम कर्म, आहारक द्विक और 2 आयु, मनुष्य आयु और देव आयु, 5 आयु, 5 कर्म प्रकृतियों का अबंध होने से यहाँ जो है 74 कर्म प्रकृतियों का बंध होता है। फर्स्ट गुण स्थान में 117 का, दूसरे गुण स्थान में 101 का, तीसरे गुण स्थान में 74 कर्म प्रकृतियों का बंध जीव करता है। अब चौथे गुण स्थान में, अब जो बंध थी हमारे पास कर्म प्रकृतियां, चौथे गुण स्थान में आने के बाद जैसे तीसरे गुण स्थान में 74 कर्म प्रकृतियों का बंध कर रहा था जीव, तीसरे गुण स्थान में 74 कर्म प्रकृतियों का बंध था। बंध था अपने पास 5 कर्म प्रकृतियां, बंध 5 कर्म प्रकृतियां थी। बंध जो था वो 74 कर्म प्रकृतियों का था। और बंध विच्छेद यहां होता नहीं, बंध विच्छेद तीसरे गुण स्थान में किया नहीं। अब चौथा गुण स्थान आ गया बंध। बंध में 5 कर्म प्रकृतियां थी अपने पास, 74 तो ये होगी, प्लस मनुष्य आयु। तो चौथे गुण स्थान में आने के बाद मनुष्य आयु का बंध भी करेगा जीव, देव आयु का ही बंध करेगा। जो यहाँ 2 बंध की थी तीसरे गुण स्थान में, ये दोनों यहाँ प्लस हो गई। और बंध में जो तीर्थंकर नाम कर्म था, सम्यक्त भी जीव तीर्थंकर नाम कर्म का ही बंध कर सकता है, क्योंकि चौथे गुण स्थान में आने के बाद जीव सम्यक्त भी होने से अब यहाँ 77 कर्म प्रकृतियों का बंध हो गया जीव का। चौथे गुण स्थान में 77, फर्स्ट गुण स्थान में 117, दूसरे गुण स्थान में 101, तीसरे गुण स्थान में 74, चौथे गुण स्थान में 77। फर्स्ट गुण स्थान में बंध विच्छेद किया था 16 का, दूसरे गुण स्थान में बंध विच्छेद किया था 25 का, तीसरे गुण स्थान में बंध किया नहीं बंध विच्छेद, चौथे गुण स्थान में करेंगे 10 का। यहाँ 10 का बंध विच्छेद होगा, क्योंकि नरक गति का जीव और देव गति का जीव, नरक गति और देव गति का जीव कोई भी है, वो चौथे इसके गुण स्थान जो होते हैं नरक गति या देव गति के 1, 2, 3, 4, तो चौथे गुण स्थान से आगे नरक गति देव गति का जीव नहीं जाता, और नरक गति देव गति का जीव ही चौथे गुण स्थान में मनुष्य गति का बंध करता है।
क्योंकि मनुष्य और त्रियंच होंगे वो देवगति का बंध करेंगे, तो इसलिए मनुष्य प्रयोग्य कर्म प्रकृतियां 10 हैं जो मनुष्य प्रयोग्य है। मनुष्य प्रयोग्य जो मनुष्य के प्रयोग्य में बंद होती हैं तो वो है मनुष्य त्रिक। मनुष्य त्रिक निकल गया। अब आगे देवगति का ही बंद होगा, तो देवगति का बंद होगा, उदारिक का तो बंद होना नहीं, इसलिए उदारिक द्विक। वज्र ऋषभ नासन 6 कर्म प्रकृतियां तो ये, और अप्रत्याख्यानी चतुष्क। साहब जी क्वेश्चन पूछना था। हाँ बोलो। जैसे आपने बोला कि मनुष्य का बंध नहीं होगा, मनुष्य जैसे अगर किसी ने तीर्थंकर नाम कर्म का बंध किया है तो उसके पास तो हाँ, वज्र ऋषभ भी होगा, मनुष्य भी होगा, फिर वो तो वो बहन बंध उदय किस। होगा ना, वो तो बहन उदय होगा ना। हाँ जी, वो उदय में आएगा तो वो होगा। हाँ उदय होगा, वो बंद नहीं होगा ना। ठीक ठीक है जी, ठीक ठीक है। हाँ, अब आप बंद कर रहे हैं, उदय नहीं कर रहे। हाँ जी ठीक है। हाँ, तो ये आगे अगर कोई भी जीव है, मनुष्य हो या तिर्यंच हो, 5 गुण स्थान है मान लो, मनुष्य के तो और भी ज्यादा है, लेकिन मनुष्य कोई भी होता है सम्यक्त भी होने के बाद वो सिर्फ देवगति का बंद करता है। तिर्यंच है वो भी देवगति का बंद करता है, ठीक है ना। एक देवता और नारकी ही सम्यक्त भी होने के बाद मनुष्य का बंद करते हैं। क्यों? क्योंकि देखो कारण देखो इसका, मनुष्य क्यों निकाला। जैसे कोई देवता है, देवगति का जीव त्रियंच में जाएगा या मनुष्य में जाएगा? नारकी का जीव है, त्रियंच में जाएगा या मनुष्य में जाएगा? क्लियर? हाँ जी हाँ अब जी। 1 2 3 4 गुण स्थान है इसके, देवता के नारकी के। फर्स्ट गुण स्थान में तो त्रियंचकार मनुष्य का बंद कर लेगा, दूसरे गुण स्थान में भी त्रियंच का मनुष्य का बंद कर लेगा, लेकिन तीसरे गुण त्रियंच का तो बंद विच्छेद कर देगा, तो तीसरे गुण स्थान में मनुष्य का बंद करेगा, चौथे गुण स्थान में मनुष्य का बंद करेगा। नहीं समझे? देवता है, नारकी है, अपने पास जीव 4 गति के जीव हैं, त्रियंच है और मनुष्य है। त्रियंच तो चारों गति का बंद कर सकता है, त्रियंच का, नारकी का, मनुष्य का, देवता का। मनुष्य भी त्रियंच का, नारकी का, मनुष्य का, देवता का, चारों गति के बंद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद देवता और नारकी जो हैं वो सिर्फ त्रियंचकार मनुष्य का ही बंद करते हैं। तो दूसरे गुण स्थान से अगर आगे देवता और नारकी का जीव निकल जाता है तो उसके पास तो ऑप्शन सिर्फ मनुष्य गति का है, मनुष्य के पास तो देवगति का ऑप्शन है। यहाँ इसीलिए कहा गया कि नरक गति का जीव देवगति के जीव के चौथे गुण स्थान से आगे नहीं जाता, इसलिए मनुष्य का गति का बंद नहीं होता, इसलिए मनुष्य त्रिक, उदारिक द्विक, वज्र ऋषभ नासन ठीक है जी, और लग गया समझ। अप्रत्याख्यान। तो इन 10 कर्म प्रकृतियों का बंद विच्छेद हो गया यहाँ। अब हमारे पास 77 माइनस 10, 5वें गुण स्थान में 67 कर्म प्रकृतियों का बंद होता है। 5वें गुण स्थान में कितने कर्म प्रकृतियों का बंद होगा? 5वां गुण स्थान आ गया अपने पास, तो 67 कर्म प्रकृतियों का बंद 5वें गुण स्थान में हो जाएगा। सिक्सटी सेवन। अब बंद विच्छेद यहां करेंगे 4 का, यहां बंद विच्छेद सिर्फ 4 कर्म प्रकृतियों का प्रत्याख्यान वर्णीय चतुष्क। तो छठे गुण स्थान में 63 कर्म प्रकृतियों का बंद होगा। छठे गुण स्थान में आने पर 63 कर्म प्रकृतियों का बंद है।
अब देखो, स्थावर, सूक्ष्म, साधारण, अपर्याप्त, इसके कौन कौन से गुण स्थान तक बंध विच्छेद कहाँ की इसका, चारों का? पहले कोई बहन बताएगी? पहले जो गुण भी स्थान बहनें हैं, जो भी बहनें हैं उसमें देखो ना, जो भी नई बहन कोई आई हो, पूछना हो, पहले गुण तो पहले स्थान गुण में स्थान में पहले। बंध विच्छेद किया, हाँ जी, इसका बंध स्थावर विच्छेद तो किया फर्स्ट फर्स्ट गुण गुण स्थान स्थान में। में, ठीक है। और अशुभ, अस्थिर, दुर्भग, दूसवर, अनादेय, अयस। दुर्भग, दूसवर, अनादेय का बंध विच्छेद कहाँ किया? दूसरे गुण स्थान में। दूसरे सेकंड गुण स्थान में। अब अपने पास क्या बच गई? 3 कर्म प्रकृतियां, अशुभ, अस्थिर, अयस। ये 3 तो नामकर्म की है अपने पास। ऐसा था वेदनीय, अशुभ, शोक, ऐरति। 6 कर्म प्रकृतियां, अब ये सारी 10 की 10 निकल गई स्थावर की अपने पास। अशुभ, अस्थिर, अयस का बंध विच्छेद छठे गुण स्थान में कर रहे हैं। स्थावर चतुष्क का बंध विच्छेद फर्स्ट गुण स्थान में किया। दुर्भग त्रिक का बंध विच्छेद दूसरे गुण स्थान में किया। अशुभ, अस्थिर, अयस का छठे गुण स्थान में कर रहे हैं। ऐसा था वेदनीय, शोक, ऐरति। तो जैसे मोहनीय कर्म की थी, मोहनीय कर्म में मिथ्यात्व मोहनीय का बंध विच्छेद कब किया? पहले गुण स्थान में। पहले गुण स्थान में जी। अनंतानुबंधी चतुष्क का बंध विच्छेद दूसरे गुण स्थान में। दूसरे, हाँ दूसरे गुण स्थान। अप्रत्याख्याना वर्णीय का बंध विच्छेद चौथे गुण स्थान में। तीसरे गुण स्थान में। पांचवे में। प्रत्याख्यान का प्रत्याख्याना वर्णीय का 5 में। ठीक है। नपुंसक वेद का कहाँ किया? दूसरे पहले गुण फर्स्ट स्थान में। में। स्थान में जी। और स्त्री वेद का बंध विच्छेद दूसरे गुण स्थान में। शोक, ऐरति का छठे में। छठे। क्लियर हो गया ना सारा? अब 6 कर्म प्रकृतियों का बंध विच्छेद होने के कारण अशुभ, अस्थिर, अशुभ, अस्थिर, अयस, ये 3 तो नामकर्म की हैं। ऐसा था वेदनीय, वेदनीय कर्म की है। शोक और ऐरति, शोक और ऐरति मोहनीय कर्म की है। ये 6 कर्म प्रकृतियों का बंध विच्छेद होने से 7वें गुण स्थान में अपने पास 63 - 6 57 कर्म प्रकृतियां हैं। 57 प्लस आहारक द्वीप का बंध अपरमत संयत करता है, पहले ही बताए का आए थे, इसलिए यहाँ आहारक द्वीप प्लस हो जाएगी। आहारक द्वीप का प्लस होने से 59 कर्म प्रकृतियों का बंध जीव 7वें गुण स्थान में करता है। लेकिन इसमें देवायु इंक्लूड है। कोई जीव देवायु की स्टार्टिंग पॉइंट, देवायु का बंध अगर करता है कोई जीव, उसको अंतर्मुहूर्त लगता है। आयुष कर्म का कोई भी बंध करेगा जीव, आयुष कर्म का बंध अंतर्मुहूर्त काल तक कंप्लीट होता है। एक बार ये दोबारा बता दीजिए। बता रहा हूं बहन। आयुष कर्म 7वें गुण स्थान में 57 कर्म प्रकृतियां अपने पास बची हुई हैं। जो बंद किया था हमने 3 कर्म प्रकृतियों का, स्टार्टिंग पॉइंट पर 3 कर्म प्रकृतियों का बंद किया था। आहारक, द्विक और तीर्थंकर नामकर्म।
आहारक द्विक का बंध अपरमत संयत कर सकता है। तीर्थंकर नाम कर्म का बंध सम्यक्त भी जीव कर सकता है। तो 7वें गुण स्थान वाला 8वें गुण स्थान से 7वें गुण स्थान से आगे सारे अपरमत जीव होते हैं। तो अपरमत जीव बंद करेगा तो आहारक द्विक का बंध भी 7वें गुण स्थान वाला कर सकता है। तो 7वें गुण स्थान में अपने पास 57 प्लस 2 59 कर्म प्रकृतियों का बंद हो गया 7वें गुण स्थान में। लेकिन देववायु की बंद की स्टार्टिंग में बता रहा हूं, देववायु है इसके अंदर इंक्लूड 59 के अंदर। तो देववायु का बंद जो है, कोई भी जीव कोई भी आयु का बंद अगर कोई जीव करता है ना, तो वो अंतर मुहूर्त तक करता रहता है। कोई 6ठे गुण स्थान में था जीव, 7वें गुण स्थान में ट्रेवल करते 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 देववायु का बंद स्टार्ट यहां कर दिया इसने। ट्रेवल करते करते 7वें गुण स्थान में अपरमत अवस्था में चला गया। मतलब देववायु की स्टार्टिंग जो होगी, देववायु के बंद की स्टार्टिंग जो होगी वो तो करेगा परमत संयत। परमत संयत मीन्स 6ठा गुण स्थान वाला। देवायु की तो चौथे से भी तो नहीं, 5वें से वो भी तो हो जाएगी। बहन, वो तो चौथे में तो कर ही रहा है, 5वें में भी कर रहा है, 6ठे में भी कर रहा है, पहले गुण हाँ स्थान जी, में भी कर रहा है। पहले देववायु गुण का बंद जो, देववायु का तो पहले गुण स्थान में ही बंद होता है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी नहीं होता, चौथे में है, 5वें में है, 6ठे में है, 7वें में है, जो कहीं मिथ्यात्वी भी। है वो भी देवायु का बंद कर सकता है। हाँ करता है, क्यों नहीं करता, क्या दिक्कत जी है। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। यहाँ कंपलसरी हो जाएगा, यहाँ तो चौथे गुण स्थान में तो कंपलसरी हो जाएगा कोई भी जीव है, हाँ जी, हाँ जी, नारकी। चौथे में कंपल्सरी जी। लेकिन यहाँ तो ऑप्शन है ना, नरक का, त्रियंश का, देवता का, मनुष्य का, चारों ऑप्शन है फर्स्ट गुण स्थान में तो अपने पास। अभी पढ़ नहीं रहे थे आप? हाँ देखो ना, अभी करते हैं, देखो क्लियर कर लो सारा। जैसे फर्स्ट गुण स्थान में तो नरक गति का ही बंद है, त्रियंश का ही बंद है, देवता का ही बंद है और मनुष्य का ही बंद है, चारों गति का बंद है फर्स्ट गुण स्थान में। सेकंड गुण स्थान में अपने पास नरक का ऑप्शन खत्म हो गया, त्रियंश का, देवता का और मनुष्य का ऑप्शन है। थर्ड गुण स्थान में त्रियंश का ऑप्शन भी खत्म हो गया, देवता और मनुष्य का है। और चौथे गुण स्थान में भी देवता और मनुष्य है। और 5वें गुण स्थान में तो सारे 3 ऑप्शन खत्म हो गए, एक देवता देवता का रह गया ना, ऑप्शन खत्म हो गए ना। नरक हाँ गति का जी, बंद विच्छेद कर दिया, यहाँ त्रियंश गति का बंद विच्छेद कर दिया दूसरे गुण स्थान में से आगे। अब 5वें गुण स्थान में तो देव गति का ही ऑप्शन रहेगा ना अपने पास। जी। तो कहने, देववायु का तो बंद कोई भी जीव कर सकता है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट जो है, अगर कोई जीव 6ठे गुण स्थान में है और 6ठे गुण स्थान में उसने देववायु का बंद की स्टार्टिंग कर दी, देववायु का बंध की स्टार्टिंग कर दी उसने, स्टार्टिंग कर करके, और वो अप्रमत संयत हो जाता है, वो अप्रमत संयत। तो अप्रमत संयत हो जाता है वो, तो इसलिए अप्रमत संयत भी देववायु का बंद कर रहा है। चल रहा था, ट्रेवल करते करते उसके अध्यवसाय में शुद्धि होने के कारण वो 6ठे गुण स्थान से 7वें गुण स्थान में चला गया। तो लेकिन 7वें गुण स्थान में एक क्वेश्चन और था, अगर देव आयु देवता चौथे गुण स्थान में है, वो कौन सी आयु का बंद कर सकता है? मनुष्य का, और सिर्फ मनुष्य का ही करेगा ना? तो वो उसके पास तो ऑप्शन नहीं है ना बहन। हाँ जी, जैसे हाँ जी, ठीक देवता है है, जी। हाँ, देवता देवता है चौथे। फर्स्ट गुण स्थान में, इसके पास 2 ऑप्शन है, त्रियंश का और मनुष्य का। हाँ जी, हाँ जी, नहीं और चौथे गुण सेकंड स्थान में सिर्फ मनुष्य का ही देखो रह ना, गया ना? तो हाँ देखो जी। ना, सेकंड गुण स्थान में त्रियंश का और मनुष्य का, त्रियंश हम्म। तीसरे गुण स्थान में इसमें बंद विच्छेद हो गया मनुष्य का, चौथे गुण स्थान में भी मनुष्य का है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं इसके पास मनुष्य के सिवाय, हाँ, हाँ जी, ठीक है जी। ऑप्शन ही नहीं है इसके पास, ऑप्शन खत्म कर दिए इसने। दिखाई दे रहा भाई, लिखा है मैंने अब।
तो अपरमत संयत कभी भी देवायु की स्टार्टिंग नहीं करेगा, सिर्फ बंद तो कर रहा है कि छठे गुण स्थान में स्टार्ट हो गया, उसका बंद स्टार्ट हो गया, तो अपरमत संयत। यहां सिर्फ देव आयु का बंद विच्छेद, एक कर्म प्रकृति का बंद विच्छेद होने से 7वें गुण स्थान में 59 का बंद कर रहा था, और 8वें गुण स्थान में अब वो 58 का बंद करेगा। आठवें गुण स्थान के जीव सब्जी का कर दियो। हाँ जी, 8वां गुण स्थान का टाइम अंतर मुहूर्त का है। यहां जीव 58 कर्म प्रकृतियों का बंद कर रहा है। पहले भाग के, ये भाग की है हमने, इसके 8वें गुण स्थान की डिवाइडेशन करी है। 8वें गुण स्थान का टाइम अंतर मुहूर्त, उसके 6 भाग कर दिए। फर्स्ट भाग में जब ट्रेवलिंग कर रहा है वो 58 कर्म प्रकृतियों का बंद कर रहा है। फर्स्ट भाग के अंत में 2 कर्म प्रकृतियों का वो बंद विच्छेद करेगा, निद्रा और प्रचला का बंद विच्छेद। अब यहां बंद विच्छेद होने से यहां जब वो ट्रेवलिंग करेगा जीव, तो यहां जो है वो 56 कर्म प्रकृतियों का बंद कर रहा है। दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे भाग में। पहले भाग के अंत में 2 कर्म प्रकृतियों का बंद विच्छेद करेगा, निद्रा और प्रचला। उससे आगे 2 कर्म प्रकृतियां जाने से 56 कर्म प्रकृतियों का बंद विच्छेद कर रहा है जीव। दूसरे भाग से, दूसरे भाग में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, छठे में, यहां जा करके 30 कर्म प्रकृतियों का बंद विच्छेद करेगा। जय जी यहाँ ने 30, बोलो जी। हाँ, निद्रा द्विक में निद्रा और प्रचला आएगी कि निद्रा निद्रा आएगी साथ में? बहन उस दिन जब करवा रहे थे, उस दिन भी यही चैप्टर था, सत्यान गिरधि त्रिक। सत्यान गिरधि त्रिक में क्या क्या लिया था आपने? उस उसमें दिन फिर आपने लिया था निद्रा, निद्रा, प्रचला प्रचला, प्रचला। अब तो यही बचे ना, निद्रा और प्रचला। अच्छा, निद्रा द्विक में निद्रा और प्रचला आएगी। हाँ, ये 2 ही बची, वो 3 तो वहां आ गई थी, 2 ही तो बची। तो यहाँ जब ट्रेवल कर रहा है जीव, तो यहाँ 56 कर्म प्रकृतियों को बांध रहा है। 8वें गुण स्थान में 6 बाकिये, पहले बाक के अंत में 2 कर्म प्रकृतियों का बंद विच्छेद होने से 56 कर्म प्रकृतियों का बंद कर रहा है। दूसरे गुण, दूसरे भाग से छठे भाग तक, 3, 4, 5, 6, दूसरा भाग, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, छठे भाग तक 56 कर्म प्रकृतियों का बंद कर रहा है। यहां आकर के वो 30 कर्म प्रकृतियों का बंद विच्छेद करेगा। तो यहां जो है ट्रेवल जब करेगा वो जीव 26 कर्म प्रकृतियों का बंद करेगा। और यहाँ एंड पॉइंट पे इससे आगे हास्य, रति, भय और जुगुप्सा, इन 4 कर्म प्रकृतियों का बंद विच्छेद करने से 9वें गुण स्थान में ये आगे चले गया। 9वां गुण स्थान, यहाँ 22 कर्म प्रकृतियों का वो बंद करता है। ये वाला शुरू इस से कर्म लेके एक बार एंड तक दोबारा बता दो। कर रहे हैं बहन, कर रहे हैं, अभी किया नहीं, पूरा नहीं हुआ, अभी कर रहे हैं। देखो 7वें गुण स्थान में जीव 59 कर्म प्रकृतियों का बंद कर रहा था। 7वें गुण स्थान में 59 कर्म प्रकृतियों का बंद कर रहा था।
इसने यहाँ देव आयु का बंध विच्छेद कर दिया। मतलब देव आयु का बंध विच्छेद का मतलब देव आयु 7वें गुण स्थान तक बनती है, इससे आगे देव आयु का बंध नहीं होता। तो 59 कर्म प्रकृतियों में से देव आयु का बंध विच्छेद होने से 58 कर्म प्रकृतियों का बंध 8वें गुण स्थान में जीव कर रहा है। 58। तो 58 कर्म प्रकृतियां अपने पास जो हैं, पहला तो 58 भी देख सकते हैं आप। 58 कर्म प्रकृतियां कौन कौन सी हैं इसको देखो आप। क्या हमने ज्ञानावरणीय की का 5 कर्म प्रकृतियों का बंध विच्छेद किया है? नहीं जी, कहीं भी नहीं। दर्शनावरणीय की सत्यान गिरधि का बंध विच्छेद किया है? हाँ जी, मामू कर दिया तरीका। कर दिया। तो बहन अभी पूछ रही थी वो देखना, तो ये कितनी कर्म प्रकृतियां हमारे पास? 6। अंतराय की 5। गोत्र की नीच गोत्र का बंध विच्छेद कहाँ हुआ? दूसरे में। बहुत बढ़िया। तो यहाँ कौन सा गोत्र बचा हुआ? अब उच्च गोत्र। वेदनीय की वेदनी के साता वेदनीय का चला गया है का कर दिया। 6ठे गुण स्थान में। साता बाकी है। अच्छा, आयुष क्रम बताओ। नरकायु का बंध विच्छेद कहाँ हुआ? छठे पहले में। पहले में। नरकायु का। पहले में। तिर्यंचायु का। दूसरे में। दूसरे गुण स्थान में। मनुष्यायु का। चौथे में। चौथे में। देवायु का। छठे सातवें में। छठे आयु कोई बाकी नहीं है। मोहनीय कर्म। मिथ्यात्व मोहनीय का। पहले गुण। पहले में। अनंतानुबंधी चतुष्क। दूसरे में। दूसरे गुण स्थान में। प्रत्याख्यानावर्णीय चतुष्क। चौथे में। चौथे में। प्रत्याख्यानावर्णीय चतुष्क। 5वें में। तो हमारे पास अब बाकी क्या है? मोहनीय कर्म में संजुलन चतुष्क। और स्त्री पूर्ण पुंसक वेद का। पहले में। स्त्री वेद का। दूसरे में। पुरुष वेद बाकी है। हाँ, बात किया। शोक का। शोक है रति। शोक है रति का छठे में। छठे में। छठे में। अब बाकी क्या है हमारे पास? हास्य चतुष्क और पुरुष वेद। वो 8वें में चला गया ना, हास्य चौक। जाए ना 58 में इंक्लूड है बहन अभी। हाँ जी, हाँ जी। हास्य रति भैज कुसुम। मोहनीय क्रम की 9। अब नाम क्रम में आओ। गति 4। नरक गति का बंध विच्छेद। पहले में। तिर्यंच गति का। दूसरे में। मनुष्य गति का। चौथे में। देव गति का। छठे सातवें में। बहन देव गति का तो अभी किया ही नहीं बंध विच्छेद। देव गति का बंध विच्छेद कहाँ किया है? आयु का हुआ है। हाँ, देव द्विक। का हुआ जी। देव द्विक बाकी है अपने पास। जाति में जाति चतुष्क का बंध विच्छेद। पहले गुण स्थान में। पहले गुण स्थान में। पचेंद्रिय जाति बाकी है अपने पास। शरीर में उदारिक द्वीप का बंध विच्छेद। अभी नहीं हो ना। चौथे गुण स्थान में। चौथे में हो गया। तो 4 शरीर बाकी हैं। दो अंगोपांग बाकी हैं अपने पास। 6 सनन का बंध विच्छेद। पहले सनन छठे सनन का बंध विच्छेद पहले गुण स्थान में। पहले में। पहले गुण स्थान में जी। पहले में तो 4 का हुआ था विच्छेद। नहीं, पहले में 1 का हुआ था।
दूसरे में 4 का हुआ था। दूसरे में 4 का हुआ था। दूसरे में 4 का। 4 और का। इसका पहले का बंद विच्छेद सनन का। चौथे फर्स्ट में। सनन का बंद विच्छेद चौथे में। चौथे में। सनन कोई बाकी नहीं है अपने पास। संस्थान संस्थान का भी हो गया था। 4 का हुआ दूसरे गुण इस स्थान में। पहले में पहले इसका एक सेकंड का चतुर्थ ये पहले में जी और उसका समुच्चय संस्थान। नहीं पहले में नरक में हो गया था एक पहला। जवाब ये का बाकी पहले है। में हुआ था। ये बाकी है बहन समचतुरस्र। चतुरस्र रह रहा जी। दूसरा हुंडक स्थान था ना। वर्ण चौक हुंडक। शुभ भी आयो गति। अशुभ भी आयो गति का कहाँ किया? दूसरे गुण स्थान में शुभ है। तो 2 अपने पास ये हैं, एक ये है, 3 4 ये, 2 ये, 1 ये, 4 ये, 1 ये। 15 क्रम प्रकृतियां हैं अपने पास ही बाकी। स्थावर चतुष्क का बंद विच्छेद पहले में। दुर्भग त्रिक का दूसरे में। दूसरे में जी। दूसरे में। और अशुभ अस्थिर अयश का छठे में। छठे में वो। छठे। छठे में। तो स्थावर की सारी निकल गई अपने पास। हम्म। तो तरस तरस दरस बाकी है। 10 की 10 बाकी है ना तरस की। 15 ये है, 10 ये है। और पराघात प्राघात का श्वासोश्वास श्वासोश्वास बाकी गुरु लघु ये बाकी है। निर्माण तीर्थंकर नामकरण। तीर्थंकर उपघात। उपघात आतप आतप का बंद विच्छेद। तो निकल गई, आतप निकल गई। आतप उद्योत का भी तो निकल गई। पहले में। आतप उद्योग दोनों। आतप का पहले में हो गया था। आतप का पहले में, उद्योत का दूसरे में। अजय। अब ये 6 कर्म प्रकृतियां ये हैं। तो 6 प्लस 15 प्लस 6 प्लस 10 31 कर्म प्रकृतियां हैं अपने पास ही। नाम कर्म की 31। ये टोटल देखो ही 31। 5 और 6 11 16 17 18 27 31 58 कर्म प्रकृतियां हैं। यहां जब जीव ट्रेवल कर रहा है तो 58 कर्म प्रकृतियों का बंद कर रहा है। इस पॉइंट पे जाने के बाद दर्शनावरणी की निद्रा और प्रचला जो बाकी थी इसका बंद विच्छेद कर देगा। यहां जब ट्रेवल करेगा दूसरे भाग से छठे भाग तक तो यहाँ 56 कर्म प्रकृतियों का बंद करेगा। यहां जाने के बाद छठे पॉइंट पे 30 कर्म प्रकृतियों का बंद विच्छेद करता है जो कि सारी नाम कर्म की है। नाम कर्म की कर्म प्रकृतियां कितनी आई थी अपने पास? 31। एक सिर्फ यश नाम कर्म को छोड़ करके 30 कर्म प्रकृतियों का यो इन 30 कर्म प्रकृतियों का ही बंद विच्छेद कर देता है। यो सिर्फ यश नाम कर्म का बंद बचेगा। एक यहाँ यश नाम कर्म को छोड़ करके 30 कर्म प्रकृतियों बंद, यहाँ 26 कर्म प्रकृतियों का करेगा। तो नाम कर्म की अब रह जाएगी अपने पास एक शुभ नामकरण। यश और नामकरण। दर्शनावरणीय की रह जाएंगी 4 5 और 4 9 और 5 14 और 1 15 और 1 16 9 25 और 1 26। अब ये 26 कर्म प्रकृतियां होगी। यहाँ ट्रेवल कर रहा है जब 26 कर्म प्रकृतियों का बंद कर रहा है जी। अब आगे जाकर के हास्य रति भय जुगुप्सा मोहनीय की भी अब सिर्फ 5 रह जाएगी। 9 में से 4 का बंद विच्छेद कर देगा, 5 रह जाएगी। तो अब यहाँ जो 9वां गुण स्थान आएगा यहाँ ट्रेवल करेगा तो 22 कर्म प्रकृतियों का बंद करेगा जी। आ गया बहन समझ में जो कह रही थी? दोबारा करवाओ। नहीं जी आ गया। यहाँ से चतुष्क का बंद विच्छेद होने के बाद 9वें गुण स्थान में ट्रेवल करेगा जीव। तो यहाँ 22 कर्म प्रकृतियों का बंद कर रहा है। यहाँ जाने पर इसके भी हम करेंगे भाग। 9वें गुण स्थान में जीव बहुसंख्य भाग तक, बहुसंख्य भाग जैसे सपोज कर लो इसका इतना हिस्सा है ये,
तो यहाँ जब ट्रेवल करेगा बहुसंख्यक भाग यहाँ तक ट्रेवल करेगा तो यहाँ 22 कर्म प्रकृतियों का बंध कर रहा है जी। बहुसंख्यक भाग बीतने के बाद यहाँ पुरुष वेद का बंध विच्छेद करेगा, पुरुष वेद का बंध विच्छेद कर देगा जीव। यहाँ बहुसंख्यक मीन्स जैसे सपोज कर लो इसका टाइम 1 लाख हो, 1 लाख, इसमें से 90,000 अगर हमारे चले जाते हैं तो 10,000 बचेंगे, फिर 9,000 चले जाएंगे 10,000 में से तो 1,000 बचेगा, इसमें से 900 चले जाएंगे यहाँ 100 बचेंगे, इसमें से 90 चले जाएंगे यहाँ 10 बचेंगे, इसमें से 9 चले जाएंगे 1 बचेगा। ऐसे डिवाइडेशन करेंगे इसकी। तो इसका बहुसंख्यक भाग बीतने के बाद यहाँ पुरुष वेद का बंध विच्छेद करेगा तो यहाँ जीव 21 कर्म प्रकृतियों का बांधेगा। फिर इसका बहुसंख्यक भागने के बाद क्रोध का बंध विच्छेद करेगा, फिर बहुसंख्यक भाग बीतने के बाद मान का बंध करेगा, फिर बहुसंख्यक भाग बीतने के बाद माया का करेगा, फिर लास्ट में जो है लोभ का कर देगा। तो ऐसे डिवाइडेशन करके इसकी, तो यहाँ 21 का ट्रेवल कर रहा है, यहाँ 21 का कर रहा है, यहाँ 20 का कर रहा है, यहाँ 20 का कर रहा है, या 19 का कर रहा है, या 19 का कर रहा है, यहाँ 18 का कर रहा है, और लास्ट में लोभ का बंध विच्छेद करने के बाद 17 कर्म प्रकृतियों का बंध जीव 10वें गुण स्थान में करेगा। अब 10वें गुण स्थान में 5 ये हैं, 4 ये हैं, 5 ये हैं, एक गोत्र की, एक नाम की, एक वेदनीय की। 17 कर्म प्रकृतियों का बंध जीव 10वें गुण स्थान में करता है। दसवें गुण स्थान में 17 कर्म प्रकृतियों का बंध विच्छेद 16 का। तो 11वें गुण स्थान में, 12वें गुण स्थान में, 13वें गुण स्थान में एक कर्म प्रकृति का बंध करता है 7वां वेदनी। सोलह कर्म प्रकृतियों में 5 ज्ञानावरणीय की, 4 दर्शनावरणीय की, 5 अंतराय, एक उच्च गोत्र और यश नाम कर्म। इसका चार्ट अगर बनाना हो, गुण स्थान, बंध, बंध और बंध विच्छेद, पहले गुण स्थान में है बंध 3 कर्म प्रकृतियों का, बंध 117 कर्म प्रकृतियों का, बंध विच्छेद 16 कर्म प्रकृतियों का। दूसरे गुण स्थान में है बंध 3 कर्म प्रकृतियों का, बंध 1 का, बंध विच्छेद 25 का। तीसरे गुण स्थान में है बंध 5 का, बंध 74 का, बंध विच्छेद कोई नहीं। चौथे गुण स्थान में है बंध 2 का, बंध 77 का, बंध विच्छेद 10 का। पांचवें गुण स्थान में है बंध 2 का, 67 का, बंध विच्छेद 4 का। छठे गुण स्थान में है बंध 2 का, बंध 63 का, बंध विच्छेद 6 का। सातवें गुण स्थान में है बंध कोई नहीं, बंध 59 का, बंध विच्छेद 1 का। 8वें गुण स्थान में 58 कर्म प्रकृतियों का बंध, ऑप्शन होती है। ओके कर दो। 58 का, 56 का, 26 का, 22 का। बंध विच्छेद करेगा, पहले 2 का करेगा, फिर 30 का करेगा, फिर 4 का करेगा। 9वें गुण स्थान में 22 का बंध विच्छेद करेगा, 1,
एक क्रोध मान माया लोभ। 10वें गुण स्थान में 17 का बंध विच्छेद 16 का, 11वें गुण स्थान में बंध 1 का। ये चार्ट। अंतराय कर्म की प्रकृतियां इकट्ठी एकदम जाती हैं कि बोर्ड साफ नहीं दिख रहा ना। दानांतराय और लाभांतराय पहले चले जाना चाहिए? 10वें तक कैसे चलती हैं ये? है बहन? क्या 10वें गुण स्थान तक अंतराय कर्म की 5 प्रकृतियां क्यों चलती हैं? बनती है। बंध विच्छेद इनका 10वें गुण स्थान में है ना? हाँ, लास्ट में। हाँ जी। 10वें गुण स्थान तक अंतराय क्रम बंधेगा। वो क्यों बनता है? प्रमत साधु है तो अप्रमत साधु है तो अंतराय क्रम क्यों बनता है? बनता क्यों है बहन? बंधने के कारण देखो ना, बंध के कारण कितने अपने पास? बंध के कारण, बंध के कारण 5 है। देखो, हाँ जी। मिथ्यात्व, फिर अविरत, प्रमाद, कषाय, फिर और परमत। योग। तो मतलब ये योग के कारण बनती है अंतराय की? कसाई और योग। हाँ बोलो बहन। मतलब ये अंतराय की फिर इसमें योग के कारण ही बंधी ना? अंतराय कर्म बंध के 4 कारण हो गए बहन। 5 हैं, योग भी है, कसाई भी है, परमत भी है, अविरत भी और मिथ्यात्व भी है। 10वें अगर मिथ्यात्व 10वें गुण स्थान में क्या नहीं है? कषाय कैसे हुई? 10वें गुण 10वें स्थान गुण में स्थान में कसाई। ये विच्छेद हो गया। अच्छा, 9वें तक कषाय है संजुलन। ठीक है जी, ठीक है। 10वें तक है बहन उदय 10 कसाई का। हाँ, वही समझ गई मैं। 9वें तक बंद। ठीक है जी। अगर इस कारण को गौण कर दोगे तो ये 4 कारण तो आपके पास रहेंगे, है विरत, परमत, कसाई और योग। अगर ये कारण भी निकल गया, ये कारण भी निकल गया, फिर भी 3 कारण है हमारे पास, परमत, कसाई, योग। परमत भी निकल गया, कसाई और योग 2 कारण फिर भी रह गए। और कसाई निकलने के बाद एक योग कारण है। थोड़ा बोर्ड ऊपर करना। मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कसाई और योग 5 कारण है जीव के कर्म बंध के। और वैसे 2 कारण है, योग और कसाई। जब तक कसाई है, अभी ना मिटाओ। ये बुक में भी मिल देखो ना जाएगा बहन, देखो मिथ्यात्व कौन से गुण स्थान में है? पहले में। पहले में। अविरत 4थे गुण स्थान तक अविरत है जीव। 6ठे गुण स्थान तक परमत है जीव। तो ये देखो ना, तो ये 1 गुण स्थान से 6ठे गुण स्थान तक कितने कारण हो गए अपने पास? 3। मिथ्यात्व भी। अविरत, प्रमत। तो इसको ऐसे मतलब एक कारण को, इसको एक कारण हटाने के बाद 4 कारण बाद वाले तो रहेंगे। 1 2 3 4 5। अगर आप इस कारण को हटाओगे तो ये 4 कारण तो मिलेंगे। इसको हटाओगे तो 3 कारण है, इसको हटाओगे तो 2 कारण है, इसको हटाओगे तो 1 कारण है। लेकिन इसको ये कारण इसके अंदर इंक्लूड है। अगर मिथ्यात्व है तो 5वां कारण जरूर मिलेगा आपको। मिथ्यात्व में अवृत्ति भी है, कसाई भी है, योग भी है। ठीक है, अगर मिथ्यात्व हटा दिया तो हम अविरत रह गए, परमत रह गए, कसाय रह गई और योग रह गया। मतलब ये नहीं कि एक ही कारण है, 5 कारण है। यहाँ मिथ्यात्व में तो 5 कारण है अपने पास। मिथ्यात्व भी है, अविरत भी है जीव, परमत भी है, कसाई भी है, योग भी है। पहले गुण स्थान में सारे सभी कारण है। नहीं, मैंने 10वें गुण स्थान में पूछा था। वो 9वें गुण स्थान तक संजुलन कषाय है ना, इसलिए फिर संजुलन 10वें में कसाय विच्छेद हो गया। संजुलन कसाय जो, संजुलन कसाय जो है 9वें गुण स्थान तक क्रोध, मान, माया, लाभ का विच्छेद होता है। लोभ का विच्छेद तो 10वें गुण स्थान में होता है। हाँ जी, हाँ 10वें गुण स्थान में, इसीलिए वो रह गया ना बंद। हाँ, बंद रह गया ना अभी। हाँ जी, हाँ।
उदय है ना 10वें गुण स्थान तक है लोभ का, बंध विच्छेद है 9वें गुण स्थान तक, और उदय है 10वें गुण स्थान तक।